संता बंता के घर गया। बंता के घर जाकर संता ने सामने बंता और उसकी पत्नी की फोटो रखी देखी। फोटो देखकर संता बोला, तुम्हारी और भाभी जी की जोड़ी राम और सीता के जैसी हैं। संता की बात सुनकर बंता बोला, कहाँ है यार, आज तक ना तो तेरी भाभी को कोई रावण लेके गया और ना ही आज तक ये खुद धरती में समाई। पप्पू एक बार अफ्रीकन सफारी घूम के इंडिया आया और अपने देसी दोस्त से मिलने गया और उसे किस्से सुनाने लगा। मैं जंगल में था, तभी मैंने झाड़ी के पीछे से एक आवाज सुनी। जैसे ही मैंने मुड़ के देखा, वहाँ एक बहुत बड़ा शेर था। वो अपने नाखून सहला रहा था और मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। अचानक एक भयानक दहाड़ मारकर वो मुझ पर झपटा। मैंने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। शेर ज्यादा पीछे नहीं था, वो मेरी गर्दन दबोचने ही वाला था कि वो अचानक फिसला और मैं थोड़ा आगे निकल गया। तभी मुझे कुछ दूर पर एक घर दिखा। मैंने उस घर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। शेर अब भी मेरे पीछे था। वो फिर मेरे एकदम पास आ गया। वह मुझे पकड़ने ही वाला था कि वो तीसरी बार फिसला। अपनी बची खुची ताकत बटोर कर मैं घर के अंदर भागा और शेर के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दोस्त, वाह यार, मान गया तुझे। मैं तेरी जगह होता तो मेरी तो पोटी निकल जाती। पप्पू पागल, तो शेर फिसल किस चीज पर रहा था? रामू जिस घर में काम करता था, उस घर के मालिक की विस्की की बोतल से एक दो पैक चुरा कर पी लेना और फिर उतना ही पानी बोतल में मिला देना उसकी आदत थी। मालिक को उस पर शक था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ये रोज की ही बात हो गई तो एक दिन जब मालिक अपनी पत्नी के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था, उसने वहीं से अपने नौकर रामू को जोर से आवाज लगाई, जो किचन में खाना बना रहा था। मालिक चिल्लाकर, रामू। रामू किचन से, हाँ मालिक। मालिक, मेरी बोतल से किसने विस्की निकाल कर पी और फिर पानी मिला दिया है? किचन से कोई जवाब नहीं मिला। मालिक ने फिर अपना प्रश्न दोहराया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मालिक बेहद गुस्से में किचन में पहुंचा और रामू पर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मैंने जब तेरा नाम लिया तो तूने जवाब दिया, लेकिन जब मैंने फिर कुछ पूछा, फिर दोबारा पूछा तो तू जवाब नहीं दे रहा। क्यों? रामू, वो ऐसा है मालिक कि इस किचन में आपको आपका सिर्फ नाम ही सुनाई देता है और कुछ नहीं। मालिक, ये कैसे संभव है? ठीक है, मैं तुझे गलत साबित करता हूँ। तू जा और ड्राइंग रूम में मालकिन के पास जाकर मुझे आवाज लगा और फिर कुछ और भी पूछ, मैं यहाँ किचन में सुनता हूँ। रामू ड्राइंग रूम में मालकिन के पास गया और वहाँ से मालिक को पुकारा, मालिक किचन से। हाँ रामू। रामू, अपने घर की नौकरानी को मोबाइल किसने दिलाया? किचन से कोई जवाब नहीं मिला। रामू ने अगला प्रश्न किया, और फिर नौकरानी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर कौन गया था? कोई जवाब नहीं। मालिक किचन से ड्राइंग रूम में आया और बोला, मालिक तू सही बोल रहा है रामू, अगर कोई किचन में हो तो उसे पुकारा गया अपना नाम ही बस सुनाई देता है और कुछ नहीं। अजब चमत्कार है भाई। रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। मंगू पहलवान अपने दिलचस्प कारनामों को दिखाकर बेशुमार तालियां बटोर रहा था। उनका अगला कारनामा था नींबू निचोड़ कारनामा। पहलवान ने पूरी ताकत लगाकर इस कदर नींबू को निचोड़ डाला कि उसमें रस का एक बूंद भी नहीं बचा। पहलवान ने सबको चैलेंज किया, तुम में से अगर कोई इस नींबू से अब एक बूंद भी निकाल कर दिखा देगा, तो मैं पहलवानी करना छोड़ दूंगा। भीड़ में से एक दुबले से सज्जन निकले और नींबू हाथ में लेकर उन्होंने एक नहीं, 5 बूंदें टपका दी। यह देख पहलवान पसीना पसीना होकर बोला, भाई साहब आप कौन है? सज्जन बोले, जी हम इंटरसिटी में चना मसाला बेचते हैं। हंसते रहे, हंसाते रहे। नए नए जोक्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल बटन दबाकर मजे ले नए नए चुटकुलों का। धन्यवाद।